Our today topic is kinematic rest and motions. अगर हम बेसिकली बात करें तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज इन मोशंस, राइट? क्योंकि मोशन जो है ना एक रिलेटिव टर्म्स है, हम कभी भी एब्सोल्यूट मोशंस आइडेंटिफाई कर सकते नहीं है। सपोज मैं कहूँ कि ये जो पेन है एट नाउ कंडीशंस आप लोगों को क्या दिख रही है, या स्टेडी कंडीशंस में। मैं भी कह सकता हूँ कि ये स्टेडी कंडीशंस में है। बट अगर मैं यूनिवर्सली फाइंड आउट करता हूँ, सपोज जैसे कि हम लोग अर्थ सरफेस पे अभी है, हमें पता है कि ये सपोज ये अर्थ सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे किसी एक पोर्शंस पे ये पेन टिकी होगी। हमें पता है अर्थ इज़ रिवॉल्विंग, तो जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व हो रही है तो ये पेन भी क्या हो रही है, मोशंस कर रही है। इट मीन्स मैं भी एट नाउ मोशन में हूँ, आप लोग भी एट नाउ मोशन में हो, और ये पेन भी एट नाउ कंडीशंस में मोशन में ही है, राइट? समझ में आ रहा है? मतलब कि यूनिवर्स की सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रही है, मोशंस कर रही है। रेस्ट में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इन मोशंस, ऐसा मैं कह सकता हूँ, बराबर है। बट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस क्लासरूम, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासरूम, अगर मैं इस क्लासरूम की ही बात कर रहा हूँ या तो आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस पेन इज इन स्टेडी कंडीशंस। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? तो भाई सिंपल है, जैसे ही हमने बात की कि मोशन एक रिलेटिव टर्म्स है, तो उसी तरह से कोई चीज़ रेस्ट कंडीशन में है या तो मोशन कर रही है, वो कैसे पता चल सकता है? तो भाई उससे डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल है कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई, किसी ना किसी एक चीज़ को रेफरेंस बनाना पड़ सकता है, ठीक है? जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं बात कर रहा था इन पेन की, तो मैं सबसे पहले रेफरेंस बनाता हूँ कि इस पेन का मेरे से डिस्टेंस है सपोज 1 मीटर है। कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। इस बोर्ड के साथ इस पेन का जो डिस्टेंस है वो है सपोज 3 मीटर, और आपसे इस पेन का डिस्टेंस है 1 मीटर, सॉरी 2 मीटर है, राइट? अच्छे से समझ में आ रहा है? मेरे से इस पेन का डिस्टेंस है 1 मीटर, बोर्ड से इस पेन का डिस्टेंस है 3 मीटर, एंड आपसे इस पेन का डिस्टेंस है 2 मीटर। अगर आफ्टर सम टाइम हम इस पेन को फिर से ऑब्जर्व करते हैं तो हम नोट करेंगे कि मेरे से इस पेन का डिस्टेंस क्या है? यस, 1 मीटर है, बोर्ड से 3 मीटर है, आपसे 2 मीटर से, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ टाइम के बाद जब इस पेन को ऑब्जर्व किया तो इस पेन की जो पोजीशंस थी वो मेरे रिलेटिव, आपके रिलेटिव या तो बोर्ड के रिलेटिव चेंज हो रही नहीं है, ठीक है ना? चेंज हो रही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये पेन रेस्ट कंडीशन में है। अगर मान लीजिए कि अगर हम आफ्टर सम टाइम इस पेन को नोट करते और अगर देखते कि इसकी ये जो पेन है इसकी पोजीशन यहाँ हो गई, देन मेरे से जो इसका डिस्टेंस 1 मीटर था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बोर्ड के साथ भी इसका डिस्टेंस हो सकता है इंक्रीज हुआ है, किसी और चीज़ के रिलेटिव इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो सिंपल सा फंडा है, किसी भी चीज़ को रेस्ट में है या मोशन में है, ऐसा कब कह सकते हैं? तो कि भाई हम किसी ना किसी चीज़ को क्या बना लेंगे, रेफरेंस बना लेंगे, और ऑब्जर्व करेंगे कि अगर उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि ये मोशन में है, और अगर उसका पोजीशंस चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। मतलब कि मुझे कैसे पता चलेगा कोई चीज़ रेस्ट में है? तो मैं कह सकता हूँ कि इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट कंडीशन में है। अगर उसकी पोजीशंस टाइम के साथ चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि रेस्ट कंडीशन में। और उसी तरह से अगर सपोज मान लीजिए कि हमें मोशंस की डिस्कशंस करनी है तो मैं मोशंस किसे कहूँगा कि इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल is change with respect to time, तो मैं क्या कहूँगा, वो मोशंस में। बट याद रखना है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशंस में, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए
हमें किसी ना किसी एक चीज़ को रेफरेंस बनाना होता है और हम उसे कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम इस रेफरेंस फ्रेम के बारे में डिस्कशंस करेंगे। रेफरेंस फ्रेम भी काफ़ी सारे प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो रेफरेंस फ्रेम के 2 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया फ्रेम और नॉन इनर्शिया फ्रेम। तो उसकी डिस्कशंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।